नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम आप लोग के पास उपस्थित हुए हैं। आज के इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल और इससे जुड़ी हुई सारी जो सूत्र है उन सारे सूत्रों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आज का आप लोग के वीडियो में हम लेकर के। सबसे पहले कि कल आप लोग वीडियो को देख चुके होंगे तो उस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि dy/dx क्या होता है और जो बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला था उन फॉर्मूले को आप लोग बेहतर तरीका से समझ लिए होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आज डिफरेंशिएशन का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर। और इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि आज के क्लास में आपके लिए दो फॉर्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक फॉर्मूले का नाम है u इंटू वी फॉर्म में। अगर मान लीजिए कोई दो वेरिएबल आपस में रहता है तो उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे मान लीजिए तो y बराबर दो वेरिएबल है, एक है u और एक क्या है v। तो इसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, u इंटू वी फॉर्म रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, याद कीजिएगा। जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। अगर दोनों तरफ हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष में अवकलन करते हैं तो मेरे पास निकल के आता है dy/dx। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक u है एक v है। तो u को पकड़ेंगे और v का डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dx, फिर प्लस हो जाएगा। अब v को पकड़ेंगे, कांस्टेंट रखेंगे और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, du क्या हो जाएगा dx। यही निकल के आ गया आपको कौन चीज़, आंसर में निकल गया। तो u इंटू वी का जो फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है, अगर मान लीजिए y बराबर लिखा हुआ है u/v, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। जब इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy/dx अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले v को पकड़ते हैं। ठीक है, v को पकड़ते हैं तो u का डिफरेंशिएशन तो du/dx। एक बात यहाँ पर नोटिस करना, यहाँ प्लस नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। फिर u को पकड़ेंगे तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dv/dx। अब क्या करने वाले हैं, सबसे नीचे में v का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। ये दो फॉर्मूला आपके लिए बहुत एक महत्वपूर्ण है, इन चीज़ को याद रख लीजिएगा क्योंकि इसी के आधार पर आधारित आपको आगे चल करके सवाल मिलेगा और आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम आप लोग बताएंगे, चेन रूल बताएंगे आपको, इस चेन रूल के माध्यम से भी आप सवाल को सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना चीज़ समझना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पर आधारित कुछ सवाल को बना करके, तब जा करके आपको हम आगे की ओर बढ़ेंगे चेन रूल पर लेकर बैठे। ये दोनों फार्मूला है, ये दोनों फार्मूले हैं, इस फार्मूला को आप लोग याद रखना होगा। u इंटू वी फॉर्म रहेगा तो जाकर के इसके लिए फार्मूला क्या होता है, और अगर u/v फॉर्म रहेगा तब इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, इस फार्मूले को याद रख लेना होगा। आइए चलते हैं हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल बताते हैं और एग्जाम्पल के बाद फिर हम लोग सवाल में जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई सवाल दे दिया इस तरह से कि y बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो इसका क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर u इंटू क्या फॉर्म है, v फॉर्म है, u इंटू v फॉर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, आप लोग भी इनको नोट करते चलिएगा। तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx। देखिए u इसको माने, v इसको माने, u इसको माने, v इसको माने। तो u को पकड़िए, यानी कि sin x को चुपचाप लिख दीजिए। तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, लिख देते हैं एक बार, cos x/dx प्लस, अब cos x को पकड़ेंगे तो किसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, sin x का, d sin x/dx। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग आसानी से कर सकते हैं, dy/dx इक्वल टू sin x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कल बताए थे आपको, माइनस sin x, याद कर लीजिएगा, प्लस cos x क्या होता है, cos x को लिख दीजिए और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और आप इसको आसानी तरीका से समझ सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो sin x को sin x से गुना करेंगे तो माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos को cos से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। इसको हम बेहतर तरीका से लिखें तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो आप इसको देख सकते हैं u इंटू वी फॉर्म में dy/dx का मान आपको यहाँ पर आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, हम उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल आपको समझ में आ रहा होगा कि u इंटू वी फॉर्म रहेगा तो हम लोग कैसे इसका सॉल्व करेंगे। इसी सवाल पर हम क्या करते हैं, इसी सवाल को हम दूसरा बना देते हैं। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कि हम दूसरा सवाल ले लेते हैं इसी में कि y बराबर साइन x/cos x, साइन x बटे क्या लेते हैं, cos x। ये कौन सा फॉर्म में है, u/v फॉर्म में है। ठीक है,
ये कौन सा फॉर्म में है, यू बटे फॉर्म। तो क्या निकालना हमको, dy अपॉन dx निकालना है। तो हम सिंपल तरीका से आपको समझाए कि क्या करना है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए हम इसका डिफरेंशियल करते थे dy बाई dx, आपको क्या बोले, v को पकड़ो यानी कि cos x को पकड़ो, किसका डिफरेंशियल करो, साइन का। तो साइन का डिफरेंशियल करो तो लिख दो b sin x बटे dx माइनस फिर sin x को पकड़ो, फिर cos का डिफरेंशियल करो b cos x बटे dx, और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में b का स्क्वायर होता है यानी कि cos x का हो जाएगा होल स्क्वायर, cos x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो dy अपॉन dx निकालेंगे तो cos x कल का याद होना चाहिए। देखिए sin x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos x माइनस sin x तो रहेगा ही, और आपको मालूम है कि sin x का डिफरेंशियल cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस sin x है ना। और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में हमको हो जाएगा cos स्क्वायर x। आप ध्यान से देखेंगे तो cos x को cos x से गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर x, अब माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, साइन को साइन से गुना करेंगे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, और बट्टे में क्या हो जाएगा हमको cos स्क्वायर x। और आप जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो आप इसको बेहतर तरीका से इसको लिख सकते हैं, इसको आगे की ओर ड्राइव कर देते हैं। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर आप dy बाई dx लिखेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 1 बटे cos स्क्वायर x, और आप जानते हैं कि cos ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x। तो dy बाई dx क्या निकल के आ गया, sec स्क्वायर x निकल के आ गया। तो इस तरीका से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से u बटे v फॉर्म बढ़ेगा तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको हम कहते हैं चेन रूल। चेन रूल क्या होता है मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, सिंपल भाषा में समझिए। चेन रूल होता क्या है कि जब कोई भी फंक्शन किसी फंक्शन में इन्वॉल्व होता है तब उसको हम लोग, अच्छा एक बात और बता देते हैं आप लोग को जानकारी के लिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोग इनमें जितना भी चीज़ का डेरिवेटिव निकालते हैं वो किसी न किसी फंक्शन का ही डेरिवेटिव निकालते हैं। मैं आपको बता दूं किसी न किसी फंक्शन का ही क्या निकालते हैं हम लोग, डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हम लोग कितने प्रकार के फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, तो सबसे पहला आपको याद रखना पड़ेगा, एक बात याद रखना पड़ेगा, जो अलजेब्रिक फंक्शन है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन है। दूसरा, अगर मान लीजिए मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन जैसे x मॉडुलस फंक्शन है, इनका डेरिवेटिव सीखेंगे निकालने के लिए। उसके बाद हम लोग का क्या, हम लोग कौन सा कंपोजिट फंक्शन है ना, मतलब फंक्शन के अंदर में फंक्शन डाल देगा तो फिर उसका डिफरेंशियल कैसे निकालेंगे। उसके बाद लॉगरिथम फंक्शन सीखेंगे। उसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति फंक्शन सीखेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। हाँ, एक चीज़ और बताते हैं आप लोग को, कल जो आप लोग को पढ़ाए थे उसमें एक फॉर्मूला छूट गया था, e टू दी पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, इसको भी जरा गौर से देख लीजिएगा। e टू दी पावर x का डिफरेंशियल वही होता है, e टू दी पावर x ही होता है। तो कल के फॉर्मूला में इनको सेव कर लीजिएगा, ठीक है, कि e टू दी पावर x का डिफरेंशियल e टू दी पावर x ही होता है। याद आ गया तो आप लोग को यहाँ पर हम लिख दीजिए, ठीक। चलिए अब आइए बात करते हैं हम लोग। तो इतना सारे फॉर्मूले के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इतना सारे फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज आपको जानकारी के लिए बता दें कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो कंपोजिट फंक्शन के बारे में आपको मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए कि y बराबर fx कोई फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आप जरा गौर से देखेंगे तो यहाँ पर दो प्रकार का फंक्शन दिख रहा है। एक फंक्शन दिख रहा है त्रिकोणमिति वाला, और इसके अंदर में जो है एंगल में जो है, इसके एंगल में कौन सा फंक्शन दिख रहा है, तो इसके एंगल में आपको अलजेब्रा का फंक्शन दिख रहा है। मतलब ये साइन एक त्रिकोणमिति फंक्शन है, लेकिन इसके अंदर में जो बैठा हुआ वो अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर में भी बहुत सारे फंक्शन को डाल दिया जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट फलन। और इस तरह का ही डिफरेंशिएशन आप लोग को अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आइए हम सवाल को देखते हैं कि इन सवालों का किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको चीज़ नोटिस करना होगा कि क्या कैसे करें, तो ताकि जाकर के इनका हमको डिफरेंशिएशन प्राप्त होगा, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि इधर से बाएं तरफ से हम लोग चलेंगे राइट में। जैसे मान लीजिए पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, फिर हम लोग इसके एंगल जो होता है, इसके एंगल का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के सापेक्ष में। चलिए तो हम इसी का डिफरेंशिएशन करके देखते हैं आप। जैसे मान लीजिए y बराबर कहीं पर अगर लिखा हुआ है कि साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इस तरह के बहुत सारे सवाल मिलेंगे हमको अभी आगे चल करके। तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx,
साइन ई पूरे टर्म को x मान लीजिए, कुछ समय के लिए आप इसको पूरे को x मान लीजिए, तो साइन x का डिफरेंशियल क्या होता था, cos x, और x की जगह पर जो है वो लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो साइन x का क्या हो गया, cos x। अब इस x के अंदर हम जितना भी संख्या है सारे का डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू, देखो भाई x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बोले थे हम, पावर गुना में आ जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और यहाँ पर 2x है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बोले थे 2, और यहाँ पर 1 है तो 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो अगर आप इसका dy/dx निकालते हैं तो हमको हो जाएगा cos इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 2, ठीक है। तो ये तो आपको आ गया dy/dx निकल के आ गया। कंपोजिट फलन के अंतर्गत आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे, इनके अंतर्गत आपको बहुत सारे सवाल को सॉल्व करना भी होगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, आपका ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आपके एग्जाम के प्रैक्टिस से भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो फंक्शन मिल रहा है, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है। एक फंक्शन साइन x है, इस पूरे टर्म को x मान लिया जाए, और दूसरा फंक्शन है x स्क्वायर, ठीक है। तो आइए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखिए हमको लिखेंगे, इसको हल लिखेंगे कि माना कि y इक्वल टू साइन x का स्क्वायर है यहाँ पर, तो डिफरेंशिएट करो, इसको लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो y का हो जाएगा dy/dx, साइन इस टर्म को x मान लो, तो साइन x क्या होता है cos x, x की जगह पर कौन है x स्क्वायर। अब हम लोग x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, इसको बढ़िया से लिख दीजिए, लिखेंगे 2x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको क्या निकल के आ गया, dy/dx निकल के आ गया। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन सवालों को बेहतर तरीका से करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिएगा जरा सा, आपको इसके लिए फॉर्मूला जो कल पढ़ाए थे वो याद होनी चाहिए, अगर वो याद नहीं है तो फिर आपको समस्या हो सकती है। चलिए हम इसको देखते हैं जरा सा, सेम टाइप का सवाल है, आपको दिख रहा होगा कि y इक्वल टू मान लेते हैं कि 10 2x प्लस 3 है। अगर इसको डिफरेंशिएट करें, हम इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का हो जाएगा dy/dx, और आप जानते हैं कि 10 को u पहले और इसके एंगल को बाद में, तो 10x इस पूरे टर्म को x मान लिए, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर 2x प्लस 3, 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया sec स्क्वायर x, इस बात को याद रखिएगा। और आपको यहाँ पर जो x दिख रहा है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 और 3 का क्या हो जाएगा 0। तो आप इसको लिखिएगा तो लिखिएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस में 3, ये आपका क्या निकल कर आ गया, आंसर निकल करके आ गया। चलिए चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या किस में चलते हैं, 3 में चलते हैं। अब तो यहाँ पर भाई देखो बहुत सारी चीज़ को कंपोजिट के अंदर में कंपोजिट घुसा दिया है, मतलब देखिए इसमें कितना सारा काम किया इन्होंने। सबसे पहले साइन का करना है, फिर इसके बाद इस पूरे टर्म को x मान के चलना है, फिर सेकंड स्थान पे cos का करना है, और थर्ड स्थान पे किसका करना है, x स्क्वायर का करना है। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन, फिर cos का, फिर x स्क्वायर का। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो मान लीजिए y बराबर फलना, ठीक है। तो लेट सॉल्यूशन करते हैं इसका, लेट y इक्वल टू साइन इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आइए साइन इस पूरे टर्म को x मान लीजिए कुछ समय के लिए, तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy/dx, तो साइन x का क्या होगा cos x, तो cos इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन x का हो जाएगा cos x, अब किसका करेंगे cos x स्क्वायर का, तो cos इस टर्म को x मान लीजिए, तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, यानी कि माइनस साइन एक्स स्क्वायर। फिर आइए एक्स स्क्वायर का कीजिए तो क्या हो जाएगा 2x। अगर आप इसको बेहतर तरीका से लिखेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा dy/dx इक्वल टू 2x को पहले लिखिए, माइनस है यहाँ पर, तो माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, dy/dx निकल के आ गया। ये सवाल कतई जहर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको याद करके जाइएगा। 2 नंबर का सवाल आपसे यहाँ से पूछा ही जाता है, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग आगे की ओर। आगे की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ 7 सवाल को लेकर के आया हूँ। इन सातों सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके मैं आपको बता दूं कि 1 नंबर का सवाल
और यहाँ पर आपको 3 नंबर का सवाल और आपका 4 का सवाल, ये तो एकदम बिल्कुल और 6 का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि सारे महत्वपूर्ण है, तो हम सबको महत्वपूर्ण मान के चलेंगे और आपको एक एक करके सारे सवालों को सॉल्व करते हैं। आप लोग इनको सीख जाइएगा, ठीक है। चलते हैं पहला नंबर सवाल पर। पहला नंबर सवाल आपका क्या कहता है? पहला नंबर सवाल कहता है कि y इजकल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप इसको बना सकते हैं। आप कैसे करेंगे? इसका dy/dx जब निकालेंगे, इसका dy/dx जब निकालेंगे तो साइन एक्स तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, तो कॉस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जरा गौर से देखो, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशियल करो तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, अब 5 का हो जाएगा 0। अगर आप इसको बनाएंगे तो आपको dy/dx क्या निकल के आएगा? मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। अगर इसको बनाइएगा तो यहाँ पर आपके सामने निकल के आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 2x इंटू कॉस, माइनस नहीं है ये इंटू है, 2x इंटू कॉस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 5। इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत प्यारा सा था। इसके लिए आपको सूत्र याद रखना होगा। कल जो सवाल बताए थे इन सारे सवालों में आपको सूत्र याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद नहीं होता है तो फिर आप लोगों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। इन समस्याओं से बचने के लिए आप लोग पिछली वीडियो का सूत्र अवश्य देख लें ताकि आप लोगों को समस्या नहीं हो, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरा नंबर सवाल में, कॉस इंटू साइन एक्स। दूसरा नंबर सवाल में क्या है? दूसरा जो सवाल है उसमें क्या है? इसमें मान लीजिए y बराबर कॉस इंटू साइन एक्स, कॉस इंटू साइन एक्स। उम्मीद है कि यही सवाल है, कॉस इंटू साइन एक्स, ठीक। चलिए इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर क्या निकल के आएगा, आइए देखते हैं। तो देखिए, अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स है यहाँ पर, एक्स का फंक्शन है इसलिए एक्स लिखेंगे ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो y का क्या हो जाएगा? dy/dx इक्वल टू कॉस, इसको कॉस को x मान लो, इस टर्म को कॉस x का माइनस साइन x, माइनस साइन इंटू साइन एक्स, ठीक है। आइए अब साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो गया? कॉस एक्स हो गया। dy/dx इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ये माइनस आ गया, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये आपका क्या निकल आ गया? आंसर निकल आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 3 में। क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ चलते हैं? 3 में। क्या है 3 में क्वेश्चन? साइन ए एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। y बराबर साइन ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे ना x के सापेक्ष में, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे? x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy/dx। देखिए साइन इसके एंगल में है तो साइन x क्या हो जाएगा? कॉस ax प्लस बी, है ना, कॉस x प्लस बी। अब किसका करेंगे? इसके एंगल का, तो ax का डिफरेंशियल हो जाएगा a, अब प्लस b तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर dy/dx क्या निकालेंगे? dy/dx अगर निकालेंगे यहाँ पर निकल के आएगा a इंटू कॉस ax प्लस बी, a इंटू कॉस ax प्लस क्या हो गया? 20 का आंसर आ गया। चलिए 3 का हो गया। 4 नंबर के सवाल में हम लोग चलते हैं। क्या नंबर सवाल में चलते हैं? 4 नंबर सवाल चलते हैं। सेक इंटू 10 रूट एक्स, 4 का सवाल देखिए। सेक इंटू 10 4 का सवाल देखिए, सेक इंटू 10 रूट एक्स, ठीक है, यही सवाल है। चलिए सवाल को हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं कि इस y बराबर इतना, लेट y इजकल टू सेक इंटू 10 रूट एक्स, ठीक है। तो सेक एक्स, इस टर्म को क्या मानेंगे हम लोग? कुछ समय के लिए x मानेंगे। तो भाई इसका डिफरेंशियल करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? याद कीजिएगा, सेक एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x। तो सेक एक्स तो यहाँ पर रहेगा 10 रूट एक्स इंटू 10x। 10 इंटू एक्स की जगह पर कौन सा चीज़ है? रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया सेक एक्स इंटू 10x। अब इस 10 रूट एक्स का, 10x का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा? रूट एक्स। और रूट एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। देखिए एक टर्म तो ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया। तो तीनों का हम लोग डिफरेंशिएशन बारी बारी से कर दिए। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको dy/dx निकाल लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ से dy/dx निकालते हैं, dy/dx निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हमको हो जाएगा सेक 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स
एक स्क्वायर रूट एक्स बटे 2 रूट एक्स। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये सारा का सारा मेरा आंसर निकल करके आ गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है जी, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस टी, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस टी। चलिए 5 का सवाल देखिए, कह रहा है कि साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस टी। आप जानते हैं कि यू टू यू बटे वी फॉर्म का यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम लोग जानते हैं, इससे ऊपर सबसे ऊपर में फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया गया है कि मान लीजिए y इजकल टू साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस टी। आपको यहाँ सब फॉर्मूला पढ़ा दिया गया है। u बटा वी फॉर्म जब आता है तो क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग v का स्क्वायर कर देंगे, v को पकड़ेंगे u का डिफरेंशिएशन माइनस u को पकड़ेंगे v का डिफरेंशिएशन। ठीक है, आइए चलते हैं, इन सूत्र को हम लोग को याद रखना होगा, आगे चलकर हम लोग इसको पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए तो हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो नीचे में है उसका वर्ग कर दीजिए। तो कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो कॉस सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा, ऑल स्क्वायर। अब इसको पकड़ो भाई, तो कॉस सी एक्स प्लस डी को पकड़ेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका करना है, इसका हो जाएगा। तो भाई कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी, कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी। और ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए, और प्लस बी हो जाएगा। तो बी का मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, फिर माइनस माइनस में आ जाएगा। हम इसको अर्ज कर देते हैं, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम इधर घेर देते हैं ताकि आप लोगों को ये सूत्र ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कॉस को पकड़े, साइन का डिफरेंशिएशन किए, फिर साइन को पकड़ेंगे। तो भाई साइन ए एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी। अब किसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो कॉस का। तो कॉस का डिफरेंस तो माइनस साइन सी एक्स प्लस टी, सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स का सी हो जाएगा, सी एक्स का सी हो जाएगा, डी कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अगर इसका डी ओवर डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा हमको ए, तो बाहर में हो जाएगा ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी। अब माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस साइन साइन यहाँ सी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी इंटू साइन एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस में डी, अपॉन अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आपको रटना नहीं है, आप लोग को इनको समझ के क्या करना है, बनाना है। ठीक है, छठा सवाल में चलते हैं हम लोग। छठा नंबर के सवाल को जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, 6 नंबर का सवाल को चलिए जरा सा। कह रहा है कि 2 अंडर रूट कॉट एक्स का होल स्क्वायर, 2 अंडर रूट कॉट एक्स का होल स्क्वायर। चलिए सवाल में चलते हैं। 2 अंडर रूट कॉट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है हमको यही सवाल लिखा हुआ होगा, कॉट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए कॉट एक्स का होल स्क्वायर याद रखना आप लोग को। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आपको याद होनी चाहिए, तब जाकर के सवाल आपको समझ आएगा। देखिए हम आपको पढ़ाए थे कल, अगर याद हो तो, y बराबर मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है कि 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखिए ये तो 2 तो कांस्टेंट है भाई, इसका डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 लिख दीजिए। इसको कुछ समय के लिए x मान लीजिए, तो रूट x आपको पढ़ाए थे, याद कीजिए सूत्र में। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। ठीक है, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x यानी कि 2 इंटू रूट x, यानी कि कॉट x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब तो हमको रूट का क्या हो गया, अब किसका करना है, इसका कॉट x का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर x। याद रखना कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाए थे आप लोगों को कल, कॉट x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाए थे, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर x, कॉस एक्स स्क्वायर x है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉसेक
स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और आप जानते हैं कि ये कॉट का भी डिफरेंशियल हो गया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x, किसी को छोड़ना नहीं है, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पर हम dy/dx निकालेंगे तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा -2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीका से आप इन चीज़ को समझ सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए थे, इस सारे फॉर्मूले को आप लोग को ध्यान रखना होगा, जाकर के पिछले वीडियो में भी इनको समझना होगा। 7वां सवाल है, इन 7वां सवाल को हम लोग समझते हैं। चलिए जरा गौर से देखिएगा 7वां सवाल क्या है, बहुत आगे चले ठीक है। कॉस अंडर रूट एक्स, कॉस अंडर रूट एक्स 7वां सवाल है, कॉस अंडर रूट एक्स। ठीक है, आइए 7वां सवाल आप लोग के सामने में ये रहा, कॉस रूट एक्स। तो मान लीजिए कि आपके सामने में y इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स है, या कॉस को x मान लीजिए कुछ समय के लिए, तो इसका dy/dx निकालेंगे तो कॉस x का क्या आता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन रूट एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन क्या हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, और रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2 रूट एक्स। तो सिंपल, ये तो सवाल बहुत ही सिंपल था, dy/dx माइनस साइन रूट एक्स बटे 2 अंडर रूट एक्स, इसका आंसर आ गया। ठीक, चलिए चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या है इनको जरा सा हम लोग गौर करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो बहुत सिंपल तरीका का सवाल है, आप इनको समझ सकते हैं। देखिए इसमें ना हमको करा dy/dx निकालिए, इस तरह का सवाल आपको कहीं कहीं मिल जाता है। तो भाई y प्लस साइन y इक्वल टू कॉस x, और सवाल हमको करा x के सापेक्ष में अवकलन करना है। तो भाई इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। y का क्या हो जाएगा dy/dx बड़ा प्लस होते हैं, प्लस दे दीजिए। साइन y है तो इसको कुछ समय के लिए x मान लीजिए, तो साइन y क्या हो जाएगा, तो साइन y का होता है कॉस y। अब y का डिफरेंशिएशन करो तो y का हो जाएगा dy/dx बराबर cos x है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x हो गया। यहाँ से dy/dx यहाँ भी, यहाँ भी dx कॉमन ले लीजिए, dy/dx अगर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस cos y इक्वल टू माइनस साइन x। अगर dy/dx हम यहाँ से निकालते हैं, अगर हम यहाँ से dy/dx निकालते हैं तो क्या होगा, अगर हम यहाँ से dy/dx निकालते हैं तो माइनस साइन x बटे 1 प्लस कॉस y, ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। आपको हम बता दें कि अब जो सवाल आने वाला है, इस सवाल के लिए आपको बहुत सारे बेसिक फार्मूले की आवश्यकता होगी, जो फार्मूला आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 11th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे, उन सारे फार्मूले की आवश्यकता होगी। तो उन सारे फार्मूले को आवश्यकता के लिए हम आपको क्या करते हैं, एक एक करके सारे फार्मूले को हम लोग लिखते हैं, और लिखने के बाद आप लोग भी इनको याद करते चलिएगा। खास करके हम उन सवालों को पहले, उन सारे सूत्र को पहले लिखेंगे जो सूत्र आपके लिए बहुत ही उपयोगी। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि cos 2x का 4 फार्मूला होता है। सबसे पहले आपको इन फार्मूले को याद रखना होगा। सबसे पहला जो होता है वो होता है, सबसे पहले जो फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको हम एक मिनट, cos 2x का जो फार्मूला होता है 1 माइनस कौन सा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। चौथा जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये चारों फॉर्मूला आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग एकदम याद रख लीजिएगा, क्योंकि कॉस को अगर 10 में चेंज करना हो तो इसके लिए ये सब फॉर्मूला होता है, डबल एंगल को सिंगल में चेंज करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लागू होता है। तो इन चारों फॉर्मूला को आप लोग बेसिक तरीका से बहुत ही याद कर लीजिएगा, तो जाकर के आपको सुविधाएं होगी। दूसरा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू साइन एक्स इंटू क्या हो जाता है कॉस एक्स हो जाता है। तो इंटू साइन एक्स इंटू क्या हो जाता है
cos x हो जाता है। ठीक है, sin 2x का और बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, इन सारे फॉर्मूले को भी आप और याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आपको बता दें कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा फॉर्मूला लगे। 1 मिनट में आपको बता दूं, ताकि मैं उस एग्जैक्ट फॉर्मूले को यहाँ पर लिखूंगा, ताकि आप लोगों को इस सवाल बनाने में कोई तरह का समस्या नहीं हो। ठीक है, चलिए tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग देख लेंगे। तीसरा जो फॉर्मूले की हमको आवश्यकता है, tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 2 इंटू, यहाँ पर मैं इसको जगह नहीं होने का मैं नीचे लिखता हूँ। चलिए नीचे देखते हैं, हम लोग लिख देते हैं इसको। तीसरा जो फॉर्मूला आपके सामने में है sin 3 थीटा का फॉर्मूला लिख लीजिए। sin 3 थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। अगर हम चौथा बात करेंगे cos 3 थीटा का, यहाँ हो जाएगा हमको 4 इंटू कॉस क्यू थीटा प्लस 4 इंटू कॉस क्यू थीटा प्लस 3 इंटू कॉस थीटा, 3 इंटू कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, अब हमको पांचवा फॉर्मूला आपके सामने में दिख रहा होगा। पांचवा फॉर्मूला आपके सामने में, मैं 1 मिनट आपको बता दूं कि कौन कौन सा फॉर्मूला की आवश्यकता है। ये सारे फॉर्मूले आपको हम एक जगह पर सबको लिख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आप लोग को बताते हैं कि कौन सा फॉर्मूला आप लोग के सामने में अप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, मिनट में आप लोग का सारे फॉर्मूले को एक जगह सेलेक्ट कर देता हूँ। आइए ठीक है, 1 माइनस सन स्क्वायर। ठीक है, इसमें कौन कौन फॉर्मूला है एक मिनट देख लेते हैं हम। 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे, चलिए tan 3 थीटा का फॉर्मूला देख लीजिए। tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 इंटू tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, tan 3 थीटा हो गया। तो sin 3 थीटा cos 3 थीटा और tan 3 थीटा का फॉर्मूला आपको यहाँ पर नजर में आ जाने चाहिए। ठीक है, और इसके अंतर्गत कौन कौन सा फॉर्मूला आएगा तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें हाँ ठीक, आइए छठा फॉर्मूला जो है sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहीं पर tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपको 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही एक बेसिकली कंसेप्चुअल है, तो आपको इतना ही फॉर्मूला अगर याद रखते हैं आप तो बहुत ही आसानी तरीका से जो अगला सवाल है वो आपको बन जाएगा। हालांकि है तो बहुत सारे सवाल, बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन इसके अंतर्गत केवल आपको इतना ही फॉर्मूले की आवश्यकता है। मैं आपको कुछ बेसिक कोड बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो। मान लीजिए अगर कहीं पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखल रहेगा तो यहाँ पर हम जनरली टर्म में x इक्वल टू पुट करते हैं, x बराबर tan थीटा पुट करते हैं। अगर कहीं पर लिखल रहे 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखल रहे, इस तरह से लिखल रहे, तो हम जनरली टर्म में x बराबर साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करेंगे। अगर कहीं पर इस तरह लिखल रहे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखल रहे तो इन जनरली टर्म में हम x के जगह पर क्या पुट करते हैं,
यहाँ पर सेक थीटा या कॉसेक थीटा पुट करते हैं। अगर इन टर्म में आपको जनरली इस तरह लिखल रहे 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स लिखल रहे तो x इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस 2 थीटा क्या करते हैं पुट करते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि कब हम लोग कौन सा फॉर्मूला x की जगह पर क्या पुट करेंगे, तब आपको इन चीज़ों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आप लोग के सवाल की ओर और सवाल पर लेकर चलेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि सारे फॉर्मूले को आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा, तब जाकर के आपको समझ में बेहतर तरीका से आएगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू sin x पहला सवाल है आपके सामने में। सबसे पहला सवाल है आपके सामने में 2x प्लस 3y इक्वल टू sin x। 2x प्लस 3y इक्वल टू sin x। थोड़ा सा बचा हुआ है, 10 से 15 मिनट का क्लास होगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू sin x, तो हमको पड़ा डी और dx निकालिए। तो सिंपल तरीका से हम इसका डी और dx निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, x के सापेक्ष कर रहे हैं 3y का, तो 3 तो कांस्टेंट है, y का हो जाएगा डी ओवर डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा cos x। हमको चाहिए डी ओवर डी एक्स, तो प्लस 2 है उधर जाएगा -2 हो जाएगा। तो 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x -2 और 3 गुना में तो भागा में आ जाएगा। तो हमको dy अपॉन डी एक्स चाहिए, तो यहाँ हमको हो जाएगा cos x -2 डिवाइड बाई 3, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा सवाल लेकर के चलते हैं हम आप लोग के सामने में। आइए, क्या है दूसरा सवाल, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, दूसरा सवाल है आपके सामने में। 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष में। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो 2x का डिफ्रेंशिएट तो 2 हो जाएगा, 3y का 3 डी ओवर डी एक्स हो जाएगा बराबर साइन y को कुछ समय के लिए x का टर्म मान लीजिए। साइन x को क्या होता है cos x के जगह पर y है, और आप जानते हैं कि y का क्या हो जाएगा डी ओवर डी एक्स हो जाएगा। अब दोनों डी ओवर डी एक्स को एक तरफ ले लाइए, इसको उठा के इधर लाइए और 2 को इधर भेज दीजिए। तो 3 dy बाई डी एक्स माइनस कॉस y इंटू डी ओवर डी एक्स इक्वल टू -2 हो जाएगा। हम यहाँ से डी ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे, तो डी ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे तो 3 माइनस कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा -2। अगर हम यहाँ से केवल डी ओवर डी एक्स को निकालते हैं, तो फिर क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से हमको डी वाई ओवर डी एक्स निकल के आएगा। डी वाई ओवर डी एक्स निकल के आएगा, जो निकल के आ जाएगा -2 डिवाइड बाय 3 माइनस कॉस वाई। 3 माइनस कॉस वाई, ये आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 3 में। ax प्लस बी वाई स्क्वायर, ax प्लस बी वाई स्क्वायर, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई। ठीक है, x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ax का डिफरेंशिएट ये हो जाएगा बी वाई स्क्वायर, तो b का तो b रहेगा, y स्क्वायर x टू द पावर n वाला फॉर्मूला पाएगा भाई, तो y स्क्वायर पावर गुना में आ जाएगा और पावर से घट जाएगा तो y हो जाएगा, और y का डिफरेंशियल क्या जाएगा डी ओवर डी एक्स। इसको नोटिस करना, y स्क्वायर का 2y और y का डी ओवर डी एक्स। अब cos y का डिफरेंशियल माइनस साइन y और y का क्या आ जाता है डी ओवर डी एक्स। अब इसको उठा के इधर लाओ, इसको उठा के इधर भेजो, क्या हो जाएगा 2 dy डी ओवर डी एक्स प्लस माइनस साइन एक्स बार डी ओवर डी एक्स के लाएंगे प्लस साइन वाई डी ओवर डी एक्स इक्वल टू प्लस ए, तो क्या हो गया माइनस ए हो गया, निकल करके आ गया यहाँ पर। आइए, आप जानते हैं यहाँ पर कि 2 यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो 2 इंटू बी इंटू वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू क्या बचेगा -a, तो गुना में भागा में भेज दीजिए।
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए बटे 2dy प्लस साइन वाई। ये क्या निकल का गया, इसका आंसर निकल का गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। संख्या कहाँ चलते हैं, 4 में, ठीक है। प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं, 4 में चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सारे सवाल आपको बहुत आसानी तरीका से बन जाएगा। मैं आपको 4 का सवाल तो बता नहीं, 5 का सवाल बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में असुविधा नहीं हो, ठीक है। मैं आपको 5 नंबर का सवाल बताता हूँ। देखिए 5 का सवाल देखिएगा। 5 का बता देंगे तो फिर आप लोग इसको आसानी तरीका से और सारे सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए 5 का सवाल क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। 5 का सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, x इंटू वाई है तो x को पकड़ेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx, फिर y को पकड़ेंगे और y का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, सॉरी x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, क्योंकि dx में dx का कितना होता है, 1 होता है, प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर 100 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन का 0 होता है। अब एक काम करते हैं, जो भी कांस्टेंट है उसको ले लेते हैं, तो 2x प्लस वाई, यहाँ बचा 2x प्लस वाई प्लस x इंटू डी ओवर डी एक्स है और 2y इंटू डी ओवर डी एक्स, यहाँ से डी ओवर डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, डी ओवर डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बचा x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू क्या निकल के आ गया 0। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए डी ओवर डी एक्स। एक बात बताइए, यहाँ से डी ओवर डी एक्स का वैल्यू क्या होगा हमको पता करना होगा, ठीक। आइए बात करते हैं, अगर हम यहाँ से इसको प्लस में कर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस माइनस 2x प्लस 1 बटे में x प्लस 2y, x प्लस क्या हो जाएगा 2y, यही निकल का है, x प्लस 2y गुना में है x प्लस 2, सॉरी मैं आपको उल्टा लिख दिया, इसलिए यहाँ पर आप उसको हम सही कर देते हैं। देखिए हमको ना क्या करना है, प्लस में इसको माइनस में भेज देंगे, माइनस 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, और ये गुना में तो कौन सी में आ जाएगा, भागा में हो जाएगा, x प्लस 2y, काट मत देना, x में 2 से गुना है, यहाँ पर y में 2 से गुना है, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो 5 नंबर का सवाल इसी तरह से आपको बहुत महत्वपूर्ण है, 6, 7, 8 आप लोग खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और आपको लेके चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत जो भी फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा उन सारे फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे और करेंगे। 9 से लेकर के जितना भी 14 का सवाल ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है। 9 का सवाल देखिए आप लोग जरा गौर से, और 9 का सवाल के बगल में हम सूत्र का भी इस्तेमाल करेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 9 का सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और फॉर्मूले बताऊंगा। जो फॉर्मूले बताऊंगा मैं सवाल के साथ ही साथ फॉर्मूले बताऊंगा, आपको याद करना होगा, ठीक है। y बराबर साइन इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने कहा था कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब ये दिखे तो पुट करेंगे x इक्वल टू टेन थीटा। तो सबसे पहला काम तो आपके सामने में दिख रहा है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब पुट कीजिए x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा। तो अगर आप x इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स x हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें हमको पुट करना है। तो y इक्वल टू x की जगह पर टेन पुट करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बटे
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, एक फार्मूला होता है 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फार्मूला हो गया, आपको याद रखना होगा इस तरह से इसका फार्मूला इतना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जरा गौर से देखिएगा, 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। एक फार्मूला और आप यहाँ से ले जाइए, याद रख लेना कि साइन इनवर्स साइन थीटा जो होता है ये हमेशा थीटा हो जाता है। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स कॉस थीटा होगा, थीटा हो जाएगा। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। तो आप इन फॉर्मूले को भी याद रख लेना है, हमेशा इसका जरूरत पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो y इजकल टू, हमको यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा आ रहा है, तो यहाँ पर y बराबर क्या निकल जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा थीटा। और थीटा जो है किसके बराबर है, ये टेन इनवर्स x के बराबर है। थीटा किसके बराबर है, तो थीटा यहाँ पर टेन इनवर्स x के बराबर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो y बराबर क्या आ गया, टेन इनवर्स x। y बराबर क्या आ गया, टेन इनवर्स x। आप जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, डी बाई डी एक्स। एक फॉर्मूला यहाँ भी लिख लीजिएगा, एक फॉर्मूला यहाँ भी लिख लीजिएगा। आपको हम बता दें कि अगर मान लीजिए y बराबर टेन इनवर्स x है, y बराबर टेन इनवर्स x है, तब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 बटे 1 प्लस क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से आपको हम बता दें कि इसका तो आंसर आ गया, लेकिन इस प्रकार के और कितने सारे त्रिकोणमिति रेशियो हैं जिसका फार्मूला आपको सीखना है। तो सबसे पहला फार्मूला आप लोग यहाँ पर एक फार्मूला का श्रृंखला में आपको बता दूँ, इस सबको भी याद रख लीजिएगा। अगर मान लीजिए y बराबर टेन इनवर्स x है, y बराबर अगर मान लेते टेन इनवर्स x है, तो आप इसका अगर डी बाई डी एक्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर y बराबर कॉट इनवर्स x है, अगर इसका आप डी बाई डी एक्स निकालते हैं तो कुछ नहीं होगा, ये हो जाएगा -1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं कि आप ये पहला सवाल मान लीजिए, या आप दूसरा मान लीजिए, या आप तीसरा मान लीजिए, और तीसरा में क्या हो जाएगा, y बराबर अगर साइन इनवर्स x है, y बराबर अगर साइन इनवर्स x है, अगर आप इसका डी ओवर डी एक्स निकालते हैं तो 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा फार्मूला अगर आपके सामने में दे दिया जाए तो y बराबर कॉस इनवर्स x है, अगर आप इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, ये -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन चीज़ को नोटिस करना है। पांचवा फार्मूला आपके सामने में हम लिखते हैं, ठीक है। पांचवा फार्मूला आपके सामने में हम लिखते हैं कि y बराबर अगर मान लीजिए कॉसेक इनवर्स x है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स अगर आप लिखेंगे तो 1 बटे मॉड ऑफ x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। अगर हम कॉसेक की निकालें, अगर हम सेक की निकालें, अगर हम सेक की निकालेंगे तो y बराबर अगर सेक इनवर्स x है, सेक इनवर्स x है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेक का हो जाएगा +1 और कॉसेक का क्या हो जाएगा -1, ठीक है। कॉसेक क्या हो जाएगा -1, सेक का हो जाएगा +1 बटे, प्लस लिखने की हालांकि जरूरत नहीं है, x यानी कि मॉड x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस में 1। तो याद रख लेना, इन सारे फॉर्मूले को आपको बेहतर तरीका से याद रखना होगा कि y बराबर साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y बराबर कॉस एक्स इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना। इन सारे फॉर्मूले को आप लोग को याद रखना होगा, तब जा करके आपको सवाल आगे चल कर आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें हम लोग पढ़े। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े कि टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। उसके बाद फिर हमने देखा कि कॉट इनवर्स का माइनस लग गया। उसके बाद फिर हमने देखा साइन इनवर्स x का 1 बटा 1 माइनस स्क्वायर हो गया। अगर कॉस की बात करेंगे तो अंडर रूट इतना, कॉसेक की बात करेंगे तो इतना, और अगर हम टेन की सेक की बात करेंगे तो इतना हमको निकल करके आ गया। ये प्लस है, इनको याद रख लीजिए, ठीक है। चलते हैं कुछ और फॉर्मूले इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम बता देते हैं, आप लोग इन फॉर्मूले को
याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हालांकि जब हम सवाल बनाएंगे तो आपको इसके सामने में लिख देंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मान लीजिएगा कहीं पर लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा थीटा। या कहीं पर लिखल रहे साइन इंटू साइन इनवर्स थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। अगर कहीं पर इस तरह लिखल रहे कॉस इनवर्स कॉस थीटा लिखल रहे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा थीटा। या कहीं पर लिखल रहे कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा, तब पर भी इसका वैल्यू थीटा आएगा। इसी प्रकार कहीं पर लिखल रहे टेन इनवर्स टेन थीटा, तो आपको समझना होगा इसका वैल्यू थीटा आ गया। अगर कहीं पर लिखल रहे कि टेन इंटू टेन इनवर्स थीटा, तो इसका भी वैल्यू क्या निकल आता है, थीटा निकल आता है, ठीक है। चलिए, आपको हम बता दें कि कुछ और फॉर्मूले आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है, वो भी आपको जानना जरूरी है। जैसे अगर मान लेते हैं कहीं पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स रहेगा, तो इसका मतलब π/2 होगा, ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स रहेगा, तब पर भी इसका वैल्यू क्या निकल आएगा, π/2 निकल आएगा। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स जो रहेगा, तब पर भी इसका वैल्यू π/2 निकल आएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी चाहिए, तब जाकर के आपको सवाल आसानी तरीका से बनेगा, ठीक है। आइए चलते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवाल के अंतर्गत छठा नंबर सवाल पर हम लोग चलते हैं, और ये छठा नंबर सवाल बहुत और बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए 6 नंबर के सवाल को हम लोग लिखते हैं। 6 का सवाल क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए, पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, पुट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो आप यहाँ से थीटा निकालेंगे तो यहाँ पर टेन इनवर्स x हो जाएगा, पहला सवाल। अब आइए पुट करते हैं। जब आप पुट कर रहे हैं तो टेन y बराबर, अगर आप पुट करेंगे तो ये जगह टेन इनवर्स x के बाद टेन थीटा पुट करेंगे तो 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आप जानते हैं कि 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन 3 थीटा होता है। तो y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स टेन 3 थीटा। और आप जानते हैं कि टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होता है, तो यहाँ आ गया 3 इंटू थीटा, और थीटा का मान क्या है, टेन इनवर्स एक्स। तो y बराबर हो गया 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स। और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन अभी तुरंत आप लोग को हम बताए हैं कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको बता दें कि अगर y का dy/dx हो जाएगा तो 3 इंटू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो dy/dx इक्वल टू 3x/1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके चले आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि इसके आगे जो सवाल है वो आप लोग बनाइएगा, और बनाने के बाद अगर नहीं बनता है तो कल फिर हम एक नई वीडियो में इन सारे सवाल को सॉल्व करते हुए कल पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ फिर नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।